हेलो, मेरा नाम है इम्तियाज़ हुसैन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ़िज़िक्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं एक डायपोल की वजह से, लेकिन ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इसके और भी नाम है, जैसे इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है ना, या बोलते हैं इसको न्यूट्रल एक्सिस पे। यानी जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स न्यूट्रल लाइन, ठीक है ना। तो एक नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके दो हिस्से करेगी। उस लाइन पे बोलना है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करेंगे, तरीका क्या है कि पहले क्या करो, पहले इस वाले से फाइंड करो और फिर इस वाले से फाइंड करो, उसके बाद उन दोनों का अपने वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं इसकी वजह से देखूंगा कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे, मान लो इसका नाम मैं P रखता हूँ, इस पॉइंट P पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहले मैं इसके लिए करता हूँ, तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो मैं लिखूँगा ड्यू टू, मान लीजिए इट इज़ माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से कितना होगा, देखिए उसको मैं E1 से लिखता हूँ, E1 इज इक्वल, तो इसकी वजह से कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अगर ये 2A है तो ये वाला हिस्सा A होगा, और लेट यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए मैंने लिया है दैट इज इक्वल टू R, दिस इज इक्वल R, ये वाला जो है R है। तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ड्यू टू सिंगल चार्ज हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। तो उसकी फॉर्मूला हमें पता होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं A रखता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम B रखता हूँ, तो ये डिस्टेंस होगी AP का स्क्वायर, दिस विल बी AP स्क्वायर। तो E1 कितना बनेगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय, अब ये AP स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा इस ट्रायंगल का, है ना, इस ट्रायंगल का। तो हम क्या करेंगे, दिस हाइपोटेन्यूज होगा दिस बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्ड A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि AP स्क्वायर जो है दैट विल बी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसका नाम मैं फर्स्ट रखता हूँ, मान लीजिए दैट दिस इज फर्स्ट। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो ये E1 होगा, चलिए इसका मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने पहले बताया कि जहाँ पे आपको देखना होगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूनिट चार्ज रखते हैं, और यूनिट चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लेते हैं हम। तो अगर ये माइनस है तो प्लस, तो दैट मीन्स इट विल बी गो लाइक दिस। तो अट्रैक्शन होगी तो इस तरीके का होगा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसकी वजह से वो टुवर्ड्स दिस माइनस क्यों होगी, और उसका नाम मैं रखता हूँ जैसे यहाँ पे E1, ठीक है। अब इतना तो हो गया। देखिए जब हम आगे करेंगे इसको तो हमें इसके कंपोनेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके कंपोनेंट्स निकाल के रखता हूँ। देखो इफ़ दिस इज एंगल थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे जाएगी मान लो, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट्स करने हैं, इसके इस वेक्टर के E1 के, तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक नीचे होगा, जिनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो मान लो एक ऐसे हैं, तो यहाँ से जो होगा, यहाँ से जो होगा वो होगा E1 cos थीटा, ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा E1 साइन ऑफ थीटा। तो दो कंपोनेंट्स मैंने इसके निकाले, आपको पता है थीटा के साइड, थीटा जहाँ जिस लाइन के साथ थीटा होगा ना वो कॉस बनता है, तो E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। तो कंपोनेंट्स हो गए। तो दिस इज कि E1 कितना है और उसके कंपोनेंट्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो मैंने आपको बता दी। अब क्या है, अब ऐसे करके प्लस क्यू की वजह से देखेंगे
यानी कि इसकी वजह से देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो कितना बनेगा उसको मैं E2 लिखता हूँ। E2 इज इक्वल 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, देखिए अब ये डिस्टेंस होगी यानी कि BP का स्क्वायर होगा, BP का स्क्वायर होगा। तो व्हाट इज E2 इक्वल्ड, E2 इक्वल्ड 1/4πε0 Q डिवाइड बाई, अब ये BP का स्क्वायर ये फिर से हाइपोटेन्यूज है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये A होगा और ये R है, तो दैट मीन्स ये ऐसे ही बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका नाम मैं सेकंड रखता हूँ। तो देखिए E2 का भी मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। अब लेकिन क्या है, अब यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन क्या होगी, फिर से देखो यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की ओर, तो इट विल गो इसी लाइन से आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब तो ये जो होगा ये E2 होगा हमारा, दिस विल बी द E2। तो चलिए अब इसके भी कंपोनेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। तो देखिए अब एक कंपोनेंट में यहाँ से लूँगा और एक कंपोनेंट में सीधे यहाँ से लूँगा। ये वाला कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा E2 sin थीटा। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप देखिए मॉड ऑफ E1 यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड मॉड ऑफ E2, इतना तो पता है क्योंकि दिस इक्वल टू दिस। तो क्या होगा कि ये बराबर होंगे, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, तो ये इक्वल भी है और अपोजिट भी है, तो ये दो हमें क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर बचेगा क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं E से लिखूंगा, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। वाई, बिकॉज देखिए ये वाला कैंसिल होगा, ये दो, तो ये दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में प्लस होंगे, तो मैंने वही ऐड कर दिया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए क्योंकि हमें पता है ना E1 इज इक्वल E2, तो E1 या E2 की जगह हम E1 भी लिख सकते हैं। तो E कितना आएगा, दैट विल बी E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल ट्वाइस E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। इसके वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू E1 अभी जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखा था वो आप देखिए कॉपी पे, कितना आया था, 1/4πε0 Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पे किसके साथ करना है, cos थीटा इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, A, ठीक है ना, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हो गया ये, दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं है बल्कि खाली हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मीन्स यहाँ पे रूट आएगा, रूट मतलब 1/2। तो अब क्या होगा, देखिए E इक्वल्ड, यहाँ देखिए ये 2 है A और Q, तो 2A इंटू Q यानी कि डिस्टेंस और चार्ज मल्टीपल क्या बनता है, डायपोल मोमेंट। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी P, ऊपर ही P बनेगा क्योंकि 2AQ, और नीचे क्या रह गया 4πε0, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये एक है, तो यानी कि देखो बेस आर सेम तो पावर्स आर एडेड, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस इसका रेज पावर 1 रखिए और इसका 1/2 है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर 1 है, इसका 1/2 है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। देखिए ये बनेगा ऐसे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 1 + 1/2, और 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, ठीक है ना, यानी कि एक और आधा हो गया, डेढ़ मतलब 3/2। तो ये आपको मिलेगी जनरल फॉर्मूला कि
किसी भी डायपोल की वजह से, अगर यहाँ पे डायपोल है तो इसके इस लाइन पे, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन बताया था मैंने, या तो न्यूट्रल लाइन इसको आप बोल सकते हो, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी फॉर्मूला ये होती है। अच्छा, कभी क्या पूछा जाता है कि डायपोल अगर शॉर्ट होगा तब क्या होगा। देखिए, डायपोल शॉर्ट होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँगा कि इफ़ द डायपोल, जो कि डायपोल है वो शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब आइडियल, मतलब कि आर जो है दैट इज़ ग्रेटर देन ए, यानी कि ये जो आर है वो बड़ा है किससे, ए से, या ए से या 2a से, यानी कि इन दो की जो बीच में सेपरेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आर। तो इसलिए क्या होगा, ए को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, तो ई कितना आएगा हमें, ई इज इक्वल पी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर 3/2, ठीक है ना। अगर हम इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, तो आगे क्या मिलेगा हमें, देखिए आगे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ई, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा ई इज इक्वल पी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बचेगा खाली आर क्यूब। तो ये आपको मिलेगी फॉर्मूला, यानी कि अगर वहाँ पे लिखा होगा कि डायपोल शॉर्ट है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इसके बजाय ये यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इन चीज़ों को कांस्टेंट रखूँ तो ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये हमें मिलेगी फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।